इन कथाओं का अपने घर में बैठ करके जब भगवान की पूजा कर रही हो ना, है? लड्डू गोपाल सभी के घर में है आजकल, या जिसके घर में नहीं है तो भी एक चित्र की पूजा, धूप लगा करके दीप लगा करके उनके सामने बैठिए और इन कथाओं का जब चिंतन करना कि माँ यशोदा कन्हैया को पकड़ना चाहती है, पकड़ में नहीं आई, थक गई, पसीना आ गया, तो भगवान को करुणा आई और माँ की पकड़ में स्वयं आ गए, माँ के पास स्वयं चल करके आ गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप घर में बैठ करके इन कथाओं का चिंतन करेंगे ना, धीरे धीरे आपका मन उस चित्त चोर की ओर जब चला जाएगा, जो आपका चित्त चुरा लेगा, तो फिर आपका मन समाधि में चला जाएगा और फिर धीरे धीरे देखेंगे आपका मन लगेगा कि मैं अभी अपने भगवान को पकड़ लेती हूँ। लेकिन पकड़ते पकड़ते जब पकड़ में नहीं आएंगे तो आप करुणा से रोएंगे, गोविंद अब मुझसे भागा नहीं जाता, और कहीं भाग नहीं रहे, आप बैठे हैं। तब करुणा करके तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे। फिर तुम उसको अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना, तुम उसको अपने प्रेम के पास में बांध लेना। अब यहाँ मैया यशोदा से गलती हो गई, पकड़ में तो आ गए, मैया ने पकड़ लिया, अब सोची कन्हैया को बांध लूं। अब यहाँ थोड़ी ममता जाग गई कि कन्हैया मेरा है और मैं कन्हैया को बांध लूंगी, अब ये मेरे बंधन से दूर नहीं जा पाएगा। और वास्तविक रूप से परमात्मा सबका है, किसी एक का नहीं, सबका है। और परमात्मा कहते हैं कोई मैं और मेरेपन से अभिमान पूर्वक मुझे कोई नहीं बांध पाता, मुझे तो केवल प्रेम का बंधन ही बांध सकता है। और आज मैया ने सारे महल की रस्सी जोड़ दी, 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। यानी अपने मन से जितनी रस्सियां बांध लो, लेकिन अहमता की रस्सी जब तक तुम्हारे मन में है तब तक भगवान बंधन में आएगी। अहंकार जरा सा भी, मैं और मेरे फल का अहंकार जब तक है तब तक कन्हैया बंधन में आएगी। कब बंधन में आते हैं? बोले प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, मैं खत्म हो जाएगी, सब जगह बस परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे, मैंपन खत्म हो जाए तो मेरे प्रभु दया करके तुम्हारे उस प्रेम के बंधन में बंध जाए। और माँ यशोदा का भी जब अहमता ममता समाप्त हो गई, मेरे प्रभु शिव माँ के बंधन में बंध गए। और ये बंधन गजब का बंधन है, प्रेम का बंधन है। और प्रेम के बंधन में बंधे तो किससे बंधे? ध्यान देना, किससे बंधे? मन से। और यहाँ एक बात और बताऊंगा आपको, मन कभी कभी मन जो है ना, हमारी इंद्रियों का संग पा करके बुराई में पड़ जाता है। और इंद्रियां बाहरी दृष्टि में जब जाती हैं तो इनमें भी अवगुण आ जाते हैं। पाप कहाँ से प्रवेश करता है? पाप जो है हमारी आंखों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करता है, मन और बुद्धि में जाता है। तो फिर मन क्या हो जाता है? मूर्ख कहलाता है।
अरे तूने अंतःकरण में बैठे हुए भगवान का संग नहीं किया, तूने इंद्रियों की बात मान ली। आंख ने कहा मुझे वो सुंदर दिखाई देती वो वस्तु, और तू दौड़ पड़ा उसको पाने के लिए। इन आंखों ने तुझे भेज दिया, तू दौड़ पड़ा उसको पाने के लिए। कान ने सुंदर संगीत सुना, तेरे को सजग कर दिया, तू कान की वासना को पूर्ति के लिए दौड़ पड़ा उसको पाने के लिए। अरे मन, तेरे से ज्यादा मूर्ख कौन होगा? मन मूर्ख कहलाता है, और इस मूर्ख की संज्ञा समाज में कहते हैं उल्लू है। ये उल्लू है, और उल्लू का एक नाम उल्लू खल है, और उल्लू खल माने उखल। अब कन्हैया किस पर खड़े होके माखन खा रहे थे? उखल, यानी तुम्हारे चित्त की चोरी तो कर रहे हैं, तुम्हारे मन में तो है, मन के ऊपर तो है। अब मैया ने उसी मन के साथ कन्हैया को मान लिया, लेकिन कौन सा मन? बोले मूर्ख मन, जो इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो वासनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाहरी दृष्टि से जुड़ा हुआ है। और ये कथा, ये बात बताना चाहते भगवान, बोले जो संगति जिसकी करेगा, अगर बुरी संगति करोगे तो तुम्हें बुराई में बंधना पड़ेगा, मूर्ख की संगति करोगे तो मूर्ख के साथ बंधना पड़ेगा, चाहे वो परमात्मा ही क्यों नहीं हो। लेकिन वो तो सर्वगुण संपन्न है, मूर्ख के साथ बंधे तो हैं, लेकिन उसका भी उद्धार करने के लिए आज मानो भगवान उस मन को खींच के ले गए, उस मन को खींच ले गए, यानी उस उखल को खींच ले गए जहां हमारी दो वासनाएं हैं। दो वासनाएं हमारे चित्त में, दो प्रकार के पेड़ हैं जो उखड़ते नहीं, जमे हुए हैं। जो यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र हैं। ध्यान देना, बड़ी आध्यात्मिक कथा है। कुबेर किसका मालिक है? बोलो जय श्री कृष्ण। धन चाहिए तो किसके पास जाते हैं? धन का स्वामी कौन है?